हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड टैरो में हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, किसी चीज़ के कंप्लीट होने की बात करता है, आउट ऑफ कंट्री किसी कनेक्शन के बनने की, या फिर अगेन मैं कहूँगी आउट ऑफ कंट्री किसी चीज़ के होने की बात करता है। और ऐसा ही आप लोगों के लिए कुछ टाइम से मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में रह सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं, एक यूनियन महसूस कर रहे हैं या हो रहा है। कहीं बहुत ज़्यादा इसी वजह से एक हैप्पी एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आप खुद के साथ ही एक कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो भी आप कंप्लीट हैं। बियॉन्ड अ पॉइंट आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी एनर्जीज़ को लाने के लिए यहाँ पे ओल्ड फुटेज एंड इजेक्ट का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं या किसी चीज़ को लेट गो भी आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप खुद के साथ ही एक कंप्लीशन महसूस कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है लिटरली आप फिज़िकल एक्सरसाइज, जिमिंग, एरोबिक्स एंड डांसिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री या तो आप जाना चाह रहे हैं या उससे रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, या अगेन मैं कहूँगी कि आउट ऑफ कंट्री कोई कनेक्शन आपका बन रहा है। और देखिए, यहाँ पे मिड ऑफ मई के लिए हर्मिट का कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक बैक सीट ले सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाह रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, आप अकेले ही रहना चाह रहे हैं। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स कि आप अकेले रहना चाह रहे हैं। आप अपने लिए एक स्पेस चाह रहे हैं, किसी चीज़ को लेके कोई नॉलेज, कोई विजडम भी गेन करना चाह रहे हैं। और बहुत डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहे हैं। एंड देखिए, डीपर लेवल के लिए सीक्रेट एडमायरर का कार्ड भी कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को कंफर्म करता है। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हैं या फिर अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। दो सरफेस लेवल पे आप इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप एक बैक सीट रख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे आप एक प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। नटशेल में आप सीक्रेटली अपने पार्टनर को एडमायर कर रहे हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ मई यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड कहता है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस आपको ओवर पावर कर सकती हैं। आप अपना कंट्रोल अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस पे खो सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल इंटीमेसी या फ़िज़िकल कनेक्ट अपने पार्टनर के साथ चाह सकते हैं, फ़िज़िकल प्रेजेंस अपने पार्टनर की चाह सकते हैं।
और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं डेथ, रिवर्स एंड फेयरवेल। और ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कहते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके आपके पार्टनर एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकती है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए यही रिलेशनशिप हो सकता है जिसको वो एंड करके या टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डेथ का कार्ड रिवर्स है और ये कार्ड कहता है कि इतना आसान उनके लिए नहीं हो रहा है पुरानी चीज़ों को लेट गो करना या फिर नई बिगनिंग के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आना। और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड कहता है कुछ शिफ्ट्स, कुछ एक मूवमेंट वो लाना चाह रहे हैं, किसी लेवल पे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे लिप सर्विस का भी कार्ड है और कहीं नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड इमेजिनरी लेवल पे इन चीज़ों को लेके एक शिफ्ट लाने की बात करता है। इन नटशेल वो कह तो बहुत रहे हैं लेकिन कहीं एक्शन उनकी तरफ से मिसिंग लग रहा है। बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में या रियलिटी में कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि कॉन्क्रीट स्टेप्स इस डायरेक्शन में लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। शायद इसीलिए यहाँ पे अप इन द एयर का कार्ड कहता है कि वो थोड़ा सा स्टक एनर्जीज़ में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि वो हवा में लटके हुए हैं जहाँ पे ना तो कम्प्लीटली वो पुरानी चीज़ को एंड कर पा रहे हैं और ना ही वो कम्प्लीटली नई चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या एक नई बिगनिंग ला पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे एम्परर रिवर्स का कार्ड में एंड के लिए एक दो चीज़ें बोलता है। या तो वो अगेन मैं कहूँगी एक कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं एक मैसिव एक्शन इस डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं। या फिर कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या फिर मे एंड में बहुत ज़बरदस्त एक्शन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। क्योंकि एम्परर का कार्ड रिवर्स है तो कहीं एम्परर की एनर्जीज बैलेंस नहीं दिख रही हैं और ये जनरल रीडिंग होती है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की मई मंथ में क्या हो रहा है। तो मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं किंग ऑफ सोल्स, मैसेंजर ट्वीट। मैसेंजर ट्वीट के कार्ड्स कहते हैं कि सोशल मीडिया या मैसेजेस के थ्रू मई मंथ में या मई स्टार्टिंग में हो सकता है आप दोनों की ज़्यादा बात हो, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ अपलोड किया, आपके पार्टनर ने कुछ अपलोड किया सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं। एंड किंग ऑफ सोल्स का कार्ड कहता है कि मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में ईगो इश्यूज़ भी इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, कहीं एक डिटैचमेंट वाली एनर्जीज़ भी रह सकती हैं। लेकिन मिड ऑफ मई के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कुछ शिफ्ट, कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये किसी की भी तरफ से हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि ये चेंजेस आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल पे हो सकता है जहाँ पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, और कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल मेंटल लेवल पे कुछ शिफ्ट, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और देखिए अगर हम लिटरली देखें तो हो सकता है कि मई स्टार्टिंग में कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट या अथॉरिटी पे ज़्यादा फोकस आप दोनों में से किसी एक का था और उसमें ही एक सॉफ्टनेस आ सकती है। कहीं उसी चीज़ को लेके कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए सीक्रेट लवर का कार्ड मुझे कहता है कि एक सीक्रेसी इस रिलेशनशिप में है। अगेन ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन कैप्रिकॉन्स आपकी ज़्यादा दिख रही हैं क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है और ये जनरल रीडिंग है तो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेके अगेन आप दोनों में से कोई एक थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, खुल के एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं या फिर खुल के बात नहीं कर रहे हैं।
हैं। कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स, इमोशंस हो सकती हैं या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक छुपा रहे हैं। एंड एंड ऑफ मे के लिए यहाँ पे द स्टार, रिवर्स एंड इंटीग्रिटी के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई आपने बहुत ऑनेस्टी, बहुत प्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को दिया या इस रिलेशनशिप में रहे, आप देते ही रहे और कहीं आपको वापसी नहीं मिली। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इस चीज़ का एहसास होने के बावजूद भी आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप के लिए करना नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अगर ऐसा है कैप्रिकॉन्स तो इसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन जब वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाती है तो उसी चीज़ को ख़राब करती है। जैसे कि खाने में नमक बहुत अहम है लेकिन जब वो प्रोपोर्शन से ज़्यादा हो जाता है तो वो खाने को ख़राब करता है। ऐसे ही रिलेशनशिप में प्यार, मोहब्बत, कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत अहम होते हैं, लेकिन जब हम प्रोपोर्शन से ज़्यादा करते हैं तो हम खुद ही उस रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। तो इन एनर्जीज़ को ज़रूर आप चेक करके ठीक करें अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप ठीक हो, बेटर हो। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।